अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं महरुख शहरियार और मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर है, अमरीकी सदर ने गजा में जंगबंदी के मुजव्वज़ा मंसूबे का ऐलान कर दिया है। पहले मरहले में फ्रांस गजा में नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ओहदेदार नामजद करेगी, जबकि अरब और इस्लामी फौज मुश्तरका कंट्रोल संभालेगी। इसराइली अफवाज फौरी इनखला करेगी। इसके अलावा फौरी जंगबंदी, मौजूदा जंगी महाजों को मुंजमद करना, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बेस जिंदा यरगमारियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमारियों की बाकियात की वापसी भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, गजा में मुजव्वज़ा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदे की पाकिस्तान समेत मुस्लिम रहनुमाओं ने हिमायत की है। मुजव्वज़ा दस्तावेज के मुताबिक पहले मरहले में फ्रांस गजा में एक नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा। वही अथॉरिटी गजा का इंतजाम संभालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इस अथॉरिटी के अहदेदार नामजद करेगी, जबकि मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म ने 20 नुकाती एजेंडे का खैर मकदम किया। खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपाम सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया गया। दो रियासती हल के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि सदर ट्रंप मुआहदे पर अमल दरामद कराने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से बता दें कि पाकिस्तान ने गजा में अमन को खुशाइन करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुजव्वज़ा अमन मुआहदे का खैर मकदम भी किया गया। शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम करता हूँ। खत्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन खत्ते की मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, खत्ते में देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप मुआहदे पर अमल दरामद में कलीदी किरदार अदा करेंगे। ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे में पाकिस्तान को भी क्रेडिट दे दिया है। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मंसूबे में हमारी भरपूर हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात से कबल एक्स पर पैगाम में इस मंसूबे का खैर मकदम किया था। इस मुआहदे से कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोहा हमले पर कतर के वज़ीर आज़म से मुआफ़ी भी मांगी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस से फ़ोन करके शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान से कतर पर हमला करने की मौज़रत कर ली है। इसके अलावा यकीन भी दिलाया गया है कि इसराइल ऐसा हमला फिर नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू और कतर के वज़ीर आज़म के साथ सहफ़रीकी फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। अमरीकी सदर ने कतर इसराइल ताल्लुकात को मुस्बत से ले जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कतर और इसराइल ने एक सहफ़रीकी मेकानिज़म बनाने की अमरीकी सदर ट्रंप की तजवीज़ मान ली है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने गजा में जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्री वज़राए ख़ारजा ने मुतफ़िज़ा जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। जोर दिया कि अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी के खात्मे के लिए जामे मुआहदे पर काम किया जाएगा। गजा को मुकम्मल इंसानी इमदाद की फराहमी, फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली रोकी जाएगी, जबकि इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला। गजा की तामीर नौ 2 रियासती हल के तहत गजा मगरबी किनारे को मुकम्मल तौर पर एक फ़लस्तीनी रियासत में ज़म किया जाएगा। अमन के अलंबरदार गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए समूद फ्लोटिला रवाना है। 40 ममालिक के 500 कारकुन 50 कश्तियों पर सवार हैं। इसराइल ने फौजी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इतलात आ रही हैं कि कमांडोज की मशकें मुकम्मल कर ली गई हैं और अस्पताल एमरजेंसी पर डाल दिए गए हैं। इसके अलावा मुंतज़मीन ने इमदाद को दीगर रास्तों से भेजने की इसराइली तजवीज़ को मुस्तरद किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 कश्तियों पर ड्रोन हमलों में नुकसान हुआ, जबकि इससे कबल भी 2 कश्तियाँ रोकी जा चुकी हैं। गजा के मुहासरे को तोड़ने के लिए दुनिया भर से कारकुनों का समंदरी काफिला समूद फ्लोटिला जल्द ही मशरकी बुहेरा रोम की लहरों को चीरता हुआ गजा के साहिलों पर पहुंचने वाला है। इसराइल ने इस मुतवक्के आमद के पेश नजर फौजी तैयारियों में तेजी कर दी। 40 ममालिक के 500 से जायद कारकुन तकरीबन 50 कश्तियों पर सवार है। उनका वाहिद मकसद 18 बरस से जारी गजा के मुहासरे को खत्म करना और वहाँ के मजलूम अवाम तक खुराक और अद्वियात पहुँचाना है। इतलात के मुताबिक इसराइली कमांडोज ने समंदरी ऑपरेशन की
खुसूसी मशकें भी मुकम्मल कर ली। वजारत सेहत ने मुल्क के तमाम अस्पतालों को इमरजेंसी अलर्ट पर डाल दिया। ये सारी सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब इसराइल में यौमुल गुफरान जैसे बड़े मजहबी त्योहार की तैयारियां भी जारी है। इसराइल की जानिब से इमदाद को अशकलून, कब्रिस या वेटिकन के रास्ते भेजने की तजवीज दी गई थी, मगर फुलटेला के मुंतजमीन ने यह ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बहरी बेड़े पर पहले ही ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिनमें 9 कश्तियों को नुकसान पहुंचा। इससे कबल जून और जुलाई में भी 2 कश्तियां मादलेन और हंजला इसराइली फोर्सेज ने रास्ते में रोक ली थी। समूद फ्लोटेला से फ़लस्तीन की आज़ादी का पैगाम दे दिया गया है। जनूबी अफ्रीकी खातून ने मसलूमों के नाम खुसूसी गीत गाया जो तेज़ी से वायरल होने लगा है। कीप दी लिटिल अलाइव में फ़लस्तीनियों को आज़म को सराहा गया और आज़ादी की नवीद सुनाई गई। बड़ी खबर आपको देंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हालिया तकरीर के बाद से पीपल्स पार्टी और नून लीग अब आमने सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकियां दे रही है। सैयद नवीद कमर ने कहा है कि हमने कोई फीस नहीं ली हुई कि हुकूमत में बैठे रहें। कौमी असम्बली ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट भी किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली शेर, क्या हुआ ऐवान में? कौमी असम्बली का इजलास जो ही शुरू हुआ तो नुक्ता एतराज पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जो हालिया बयानात और तकरीरें हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब पंजाब के दौरे के मौका पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने अच्छा काम किया है तो हमारे भी कुछ लोगों को ये तारीफ पसंद नहीं आई, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला शुरू हुआ और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो कुछ हमारा सिंध, हमारा पानी, हमारे पैसे, हमारी नहर, इस तरह की जो बातें की गई इनका मतलब क्या है हमें बताया जाए। तो इस पर नवीद कमर ने कहा कि जिस तरह की तकरीरें ये की जा रही हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमें तो अपोजिशन से ताने मिलते हैं कि तुम वहां पे बैठे हुए कर क्या रहे हो। दूसरी तरफ पीटीआई के हमायत याफ्ता रुकन इकबाल अफरीदी ने उनको इशारा किया कि आप में जो है इतनी जरूरत है तो आप आके यहाँ अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाए। तो उस पर नवीद कमर का ये कहना था कि हमने कोई फीस नहीं ली हुई कि हम यहाँ हुकूमती बेंचों में बैठे हुए हैं, अगर यही रवैया रहा तो हम अपोजिशन बेंचों में बैठ सकते हैं। इस तरह से उन्होंने सख्त तकरीर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ की। इसी दौरान पीटीआई के जो अरकान हैं उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी, एहतजाज शुरू कर दिया और उसके बाद वो स्पीकर डाइस के सामने चले गया और वहाँ पे अपनी असम्बली लगा ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तो उस पर हम ऐवान में भी माजरत चाहते हैं और हमें यकीन है कि हमारे बड़े जो है वो मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे, क्योंकि हमारे इत्तेहाद ने ही अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को कामयाबियां जो हैं वो दिलवाई हैं, तो हम मिलकर आगे चलेंगे। इसी दौरान पीटीआई के अरकान की नारेबाजी और उनकी असम्बली जो है वो सारी बातों में सबसे बड़ी बात जहां तक मुझे समझ आ रहा है वो ये कि ये भी कहा गया है कि हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठ सकते हैं अगर ये मामला हल ना हुए। जी बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अगर यही रवैया रहा, कोर्ट एंड कोर्ट नवीद कमर ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो फिर हम अपोजिशन बेंचों पर बैठ सकते हैं। वो जो वर्ड है कि हमने कोई फीस नहीं ली हुई तो इसका मतलब यही था कि हम कोई आपके खरीदे हुए नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। इस तरह से उन्होंने जो तकरीर की और पीपल्स पार्टी ने अवाम से वॉकआउट कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐलान किया कि वो वज़रा के हमरा उन्हें मनाने के लिए जाएंगे। इसी दौरान में जो पीटीआई अरकान है उन्होंने स्पीकर डाइस के सामने अवामी असम्बली लगा ली और उसमें महमूद खान अचकज़ई और बाकी लोग बैनर लेकर बैठ गए। तो स्पीकर ने इस तल्ख माहौल को, इस तनाव के माहौल को देखते हुए इजलास जो है वो फौरी तौर पर जुमा तक मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने के बावजूद अभी भी जो पीटीआई के अरकान हैं वो स्पीकर डाइस के सामने बैठे हुए हैं और अपनी तकरीरें कर रहे हैं और जो हुकूमती अरकान है और जो स्पीकर है वो ऐवान से जा चुके हैं। ठीक है, अली शेर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बड़ी अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हालिया तकरीर के बाद से पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर से आमने सामने है। पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे दी है और आपको ये भी बता दें कि नवीद कमर की जानिब से कहा गया कि हमने कोई फीस नहीं ली हुई, हुकूमत में बैठे रहें, हम अपोजिशन का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। एक और अहम खबर है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आज़ाद कश्मीर में हड़ताल की कॉल नाकाम हो चुकी है। पीआईडी मुजफ्फराबाद ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल को नाकाम करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीजन में बाजार खुले रहे। मीरपुर डिवीजन की तीनों अजला में मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल रही हैं, जबकि पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मोदी के जंगी जुनून ने भारतीय नौजवानों को गैर मुल्की जंग का ईंधन बना डाला है। भारतीय टैरिफ के बावजूद भी फाशिस्ट मोदी आलमी सतह पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां करने में मसरूफ अमल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग में भारतीय सहूलतकारी का पर्दा चाक किया था। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान कहा कि हिंदुस्तान रूस से तेल की खरीदारी जारी रखकर जंग को माली मदद फराहम कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में ईंधन बनने वाले भारतीय नौजवान का कहना है कि हमें कोई तरबियत नहीं दी गई और ज़बरदस्ती जंग के महाज पर धकेल दिया गया। कुछ रोज़ कबल कांग्रेस एमएलए बरकत सिंह ने इंकशाफ किया था कि भारतीय नौजवान गैर मुल्की मैदान जंग में मर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी ताज़ा तरीन तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। माली साल में जीडीपी ग्रोथ की शरह 3% तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि एडीबी के मुताबिक आईएमएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने माशी इस्लाहत में नुमाया पेशरफ की है, जिससे माशी इस्तेहकाम और पॉलिसियों पर एतमाद में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पॉलिसी रिफॉर्म, मालियाती नस्म ज़ब्त और दुरुस्त पॉलिसी अमल दरामद से माशी बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। ताहम मईशत को अब भी ढांचा जाती चैलेंजेस, बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब जैसे खतरात का सामना है, जो तरक्की की रफ्तार को मुतासिर कर सकते हैं। महंगाई की शरह भी 6% तक पहुंचने का इम्कान है। अभी खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां सालाना इजलास वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि मसनूई ज़हानत तरक्की पजीर ममालिक के लिए कामयाबी की ज़मानत बन चुकी है। उनका कहना था कि वो ममालिक जो इस टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो रहे हैं वही आने वाले वक्तों में माशी ताकत भी बनेंगे। बिलाल बिन साकिब ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की 250 मिलियन की नौजवान आबादी और दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांस मार्केट होने की हैसियत से पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। खेल के मैदान से खबर है, हुए लिखा कि असल फ़र्क यहीं से वाज़ेह होता है। पाकिस्तान ने हमेशा खालिस स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेल को आगे बढ़ाया, जंग को खेल से दूर रखा, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि जंग में स्कोर बोर्ड पर स्कोर 7-0 था। बूम बूम आफरीदी ने मोदी के लिए बिग ऑफिस स्मॉल मैन हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। उधर साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में उनकी जानिब से कहा गया कि एक खिलाड़ी होने की हैसियत से अपने मुल्क के लिए एहसासात होना कुदरती अमल है। उनकी जानिब से कहा गया कि जज्बात अपनी जगह, लेकिन खेल में जाकर हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना भी चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो है बातचीत को खाक में बनाते रहेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बाकायदा तौर पर जो फुटेजेस देखी जा सकती हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमला कितना शदीद था, कितना नुकसान हो सकता था। इस कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है, जो कि इंडियन प्रॉक्सी है। और इस प्रॉक्सी की इस कार्रवाई के अंदर जो कि बुनियादी तौर पर जैसे हम बात करें कि खुदकुश हमला था, उसमें एफसी की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द जो हैं मारे गए हैं। और इन दहशतगर्दों के हवाले से बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, ज़राए की जानिब से, कि इन दहशतगर्दों ने जो एफसी की वर्दियां हैं वो पहन रखी थी। और इस कार्रवाई के नतीजे में ये वो हमलावर के साथ साथ जो 5 उसके साथी थे वो भी मारे गए हैं। 2 एफसी जवान जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आप जानते हैं पूरे बलूचिस्तान में जहां जहां भारतीय प्रॉक्सी जो हैं मौजूद हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। यही वजह है कि अब जो शहरी इलाके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आज की कार्रवाई हुई है उससे जाहिर होता है कि हमारी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, चौकस हैं। और उसके नतीजे में दहशतगर्दों के जो अज़ाइम हैं वो किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त एक ऑनगोइंग सिचुएशन है और जो इलाका है उसमें डेफिनेटली सैनिटाइजेशन ऑपरेशन वगैरह भी किया जाएगा ताकि दहशतगर्दों के उनके सहूलतकारों को हर हाल में कैफरे के तार तक पहुंचाया जा सके। जी ठीक है, इस हवाले से आगाह करने के लिए सलमान आपका बेहद शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे। कराची में आज हल्की तेज़ बारिश मुतवक्के है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। शहर में आज मौसम गर्म और मरतूब और मतलाजुरी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। कराची में आज हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्के है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है, जबकि शहर में आज मौसम गर्म और मरतूब और मतलाजुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेखुपुरा सीसीडी शेखुपुरा और डाकुओं में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 5 डाकू मारे गए हैं। सीसीडी पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 2 रोज़ कबल डकैती के दौरान खातून को फायरिंग करके कत्ल और मुतअद्दिद अफराद को जख्मी किया था। और ये भी बताया जा रहा है कि डाकू गिरा के स्टॉप के करीब लूट मार कर रहे थे कि अचानक सीसीडी से जा टकराया। पुलिस के मुताबिक डाकू मुताबिक थानों में डकैती, कत्ल, अगवा जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब बताए जा रहे हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। शेखुपुरा सीसीडी और डाकुओं के मुबैना पुलिस मुकाबले से मुतालिक खबर मौसूल हो रही है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि 5 डाकू इसमें मारे गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।